हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 10 जुलाई 2026 का न्यूज़ और क्यूज को देखने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो बिना देर किए आज का सुविचार देखते हैं। विनम्रता महानता की पहचान है। ह्यूमिलिटी इज द ट्रू मार्क ऑफ ग्रेटनेस। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10/7/2026 दिन शुक्रवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो चलो मुख्य समाचार को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और समर्पित महत्वपूर्ण खनिज गलियरी पर ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद आगे लिखा है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खोले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के तर्क उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एआई आधारित सुशांत और डिजिटल बदलाव को गति देने के लिए कई टेक कंपनियों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सभी हितधारकों को अवगत किया कि राज्य सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाने और एआई आधारित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि झारखंड अपनी पारंपरिक ज्ञान संपदा और स्थानीय बुद्धिमत्ता का आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय पर विकास का एक नया एवं समावेशी मॉडल स्थापित करेगा। इसके बाद आगे है खेल के रिलेटेड। भारत के अर्णव पापकर ने विंबलडन जूनियर 2026 में लड़कों को सिंगल क्वार्टर फाइनल में पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रायो तबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। इससे पहले उन्होंने पहले दो में ग्रेट ब्रिटेन जोशुआ क्रेस को 6-2, 6-2 से हराया और अगले दौर में वरीयता प्राप्त अमेरिका के कैप्टन हैंस को 6-2, 6-3 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक भी सेट नहीं गंवाया है। पापकर का अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। इसके बाद आगे शिक्षा करियर और तकनीकी के रिलेटेड दिया हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 19 मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें कई तकनीकों का ज्ञान दिया जाएगा। ये सीबीएसई के लिए है। और आगे लिखा हुआ है कि जीके का क्वेश्चन आता है कक्षा 1 से 5वां क्लास के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, बूझो पहली, वह कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है। तो इसका राइट आंसर आग हो जाएगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद लिखा है बाल दिवस कब मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 क्लास से 8 क्लास का जीके क्वेश्चन को। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1942 ईस्वी में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद लिखा हुआ है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद कक्षा 9 क्लास से 12 क्लास का देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि भारत संविधान में वर्तमान में कितनी सूचियां हैं। तो 12 हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 8। जीएसटी का पूरा नाम क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। प्रतिदिन कौन सा समास है। अव्ययीय भाव समास है। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इसके बाद लिखा हुआ है आज का महत्वपूर्ण
दिवस। राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद आगे लिखा है, यह दिन देश के मत्स्य उद्योग, मछली पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने में मछली किसानों और मछुआरों योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे स्टडी है, पढ़ाई। इसके बाद आगे लिखा है सेंटेंस ऑफ द डे। पढ़ाई सफलता की कुंजी है। स्टडी इज द की टू सक्सेस। इसके बाद यहाँ पर एक मोटिवेशनल स्टोरी आता है, मेहनत का फल। रवि एक साधारण परिवार का मेहनती बालक था। वह प्रतिदिन समय पर स्कूल जाता था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। उसके कुछ मित्र खेलकूद में समय बिताते और उसका मजाक उड़ाते थे। रवि ने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह नियमित रूप से अपना गृह कार्य करता था। परीक्षा के समय उसने पूरी आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे। जब परिणाम घोषित हुआ तो रवि पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान पर आया। उसकी सफलता देखकर उसके मित्र भी मेहनत करने के लिए प्रेरित हुए। रवि ने सभी से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और यहाँ पे शिक्षा लिखा, ईमानदारी, अनुशासन और नियंत्रण परिश्रम से हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मोटिवेशनल स्टोरी है जिसमें आप लोग को ईमानदारी, अनुशासन और नियंत्रण परिश्रम, मतलब बिना रुके आप लोग को परिश्रम करते रहना है, मेहनत, जिससे आप लोग को सफलता आसानी से मिल सके और आप लोग अपने क्लासरूम में फर्स्ट कर सके। इंग्लिश से पढ़ लेना। और ये छात्र प्रतिज्ञा तो आप लोग रेगुलर ही बोलते होंगे स्कूल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।